और ऐसे बाबा के चरणों में मेरा दंडवत नमन है। क्या कहिएगा बाबा संतोष रेणु यादव जी के लिए? संतोष जो बोलता है वो सही मेरे बोलता पास है एक कि ऐसे आदमी है जो 10 बरस से बेड पर हैं, वो तो पूरा वो नस तो उनका 10 साल से बेड पे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की तो दुनिया में कोई दवाई नहीं है, उसको मैं ठीक करता हूँ ना। चला दीजिएगा। हाँ, कैसे मैंने कैसे कर पाते हैं ये? यही कंबल से, यही माता जी की दी हुई कंबल। मेरे में कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ है यही कंबल है। कौन माता जी दी है? माँ काली माँ ने। कब से ये काम कर रहे हैं आप? कम से कम 36 साल हो गया। अच्छा, कोई ये जंतर मंतर वाली कहानी नहीं ना है? नहीं, मैं कोई मैं खुद धागा नहीं पहनता हूँ, मैं कोई माला नहीं पहनता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मेरे में कहीं बाबा जैसा कहीं कहीं लगा? नहीं, कहीं से दिख नहीं रहा है आप। कहीं लग रहा हूँ? नहीं। हमें किसी बाबा से नफरत नहीं है कि हाँ, जैसे कोई भी, जैसे कोई नाम के बाबा हों तो धीरेन्द्र शास्त्री हो गए तो नफरत, ऐसा नहीं। उनकी सोच जो है वो संविधान से हट करके गैर संवैधानिक बात करते हैं, तो ये गलत बात है ना। लोग आपके पास जाते हैं तकलीफ को लेकर के, आप उनको राजनीति की तरफ मोड़ देते हैं। बाबा के लिए हर पार्टी बराबर है, हर लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग बराबर हैं, तो वहाँ पे आप राजनीति मत कीजिए। लेकिन अंधविश्वास को आप मानते हैं? देखिए, कोई तो एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही है, बिल्कुल। चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, अल्लाह के रूप में हो, यीशु के रूप में हो, गुरु नानक के रूप में हो। कोई एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही अगर है। मेरे में जिस दिन घमंड आ गया कि मैं ठीक करता हूँ, उस दिन कोई ठीक नहीं होगा। माता जी नहीं ना कहती है कि जहाँ काम कर रहे हो वहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करो? नहीं, माता जी की तो दुनिया पूरी संतान है। जी। हिंदू हो, मुसलमान हो, एक जन्म देनार माँ है, दूसरी जगत जननी माँ है, और सबकी माँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज बिहार। कंबल बाबा जी हैं जो अपने कंबल से लोगों का कहीं ना कहीं जो अपाहिज लोग होते हैं उनको ठीक करते हैं, और इनकी हर वीडियो वायरल होता है। इसको अंधविश्वास हम कहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया अंधविश्वास को नहीं मानती है, लेकिन फिर भी ये अपाहिज जैसे लोगों को ठीक कर देते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जय माता जी। कैसे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं आप? मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, तो जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है ना, वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू होती है। जी। तो कैसे कंबल से लोगों को ठीक कर देते हैं? जो 10 बरस 20 बरस से अपाहिज होते हैं, जो बेड रेस्ट में रहते हैं, उनको भी ठीक कर देते हैं? तो डॉक्टर ने बोला कि अब तुम जाके उसकी सेवा करना। वही लोग मेरे पास में लेके आते हैं और मैं उसको चलाता हूँ। तो अंधविश्वास मैं फैला रहा हूँ, डॉक्टर फैला रहा है। फिर भी तो डॉक्टर तो क्लेम करवे करते हैं कि डॉक्टर नहीं, तो सब पैसा चीज़ तो। लेता है, लाखों रुपया लूट लेता है। और तो जी। अभी नहीं, तो अभी आखिरी में बोलता है अब उसकी सेवा करो, ये नाइलाज है। आखिर और इस शक्ति को हम क्या मानेंगे? जैसे ये कि माता जी की शक्ति। अच्छा। जब ये आज से 1000 साल पहले तुम्हारा प्लेन भी नहीं था, तब जी। पुष्पक विमान भगवान राम ने जो उड़ाया था, उसके अंदर क्या था? फल का लकड़ा ही था, और क्या था? मंत्र की शक्ति से। जो 10 साल से बेड पर हैं, समझिए कि शुरुआते से उनको जैसे कि अपाहिज बेड है, बेड पैर वाला तो और पहला तो काम। चला होगा। जो बेड में होगा वो तो पहला तो चला होगा। हाँ, मैं तो शुरुआत में मस्कुलर चला। डिस्ट्रोफी की बात कर रहा हूँ, सीपी की बात कर रहा हूँ। जो डॉक्टर बोलता है इसका कोई विश्व में इलाज नहीं, भारत की बात छोड़ो, हाँ। विश्व में कोई इलाज नहीं जी मस्कुलर, जी जी। उसको मैं ठीक करता हूँ ना। उससे आदमी को ठीक कर हाँ, दीजिएगा? एक नहीं हजारों आदमी तुम देख लो। मेरे पास एक ऐसे आदमी है जो 10 बरस से बेड पर हैं, पूरा वो नस तो उनका। 10 साल से बेड पे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की तो दुनिया में कोई दवाई नहीं है, उसको मैं ठीक करता हूँ ना। चला दीजिएगा। हाँ, कैसे मैंने कैसे कर पाते हैं ये? यही कंबल से, यही माता जी की दी हुई कंबल। मेरे में कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ है यही कंबल है। कौन माता जी दी है? माँ काली माँ ने। कब से ये काम कर रहे हैं आप? कम से कम 36 साल हो गया। अच्छा, कोई ये जंतर मंतर वाली कहानी नहीं ना है? नहीं, मैं कोई मैं खुद धागा नहीं पहनता हूँ, मैं कोई माला नहीं पहनता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मेरे में कहीं बाबा जैसा कहीं कहीं लगा? नहीं, कहीं से दिख नहीं रहा है आप। कहीं लग रहा हूँ? नहीं। तो मैंने कोई मंत्र का यूज नहीं ना करते हैं? यही कंबल का यूज करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई मंत्र नहीं? यही मंत्र। अच्छा, इस कंबल को किसी को भी ओढ़ा दीजिएगा, ठीक हो हाँ, जाएंगे? किसी को भी उड़ाओ, किसी को भी। तो उसके और साथ मैंने तो मंत्र पढ़ते होंगे? कोई मंत्र नहीं, माता जी इसको ठीक करना, बस यही मंत्र, बस वही मंत्र है। ऐसे थपथपा देते हैं पीठ हाँ, में? वो तो जब नहीं बोलता है तो कंबल उड़ा के उसको नस को खींच देता हूँ, मार देता हूँ, चल भाग, बोलने लग जाता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपका ऐसा कोई स्लोगन नहीं है? ये हिंदू राष्ट्र कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? आपका कोई मांग नहीं है हिंदू राष्ट्र नहीं, के हिंदू लिए? राष्ट्र नहीं होगा। अपन अपना भारत संविधान पे चलता है, जो बाबा जी। साहब अम्बेडकर ने जो संविधान पे चलेगा। और दुनिया में एक ही बड़ा धर्म है, मानव धर्म। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति इसको कहा जा सकता है। हाँ, तो आप भी कह सकते हैं कि हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू हमारे पास शक्ति है, हिंदू राष्ट्र कर देंगे। जब तक ये भारत है ना, तब तक कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। लोग कुछ जी। भी बोले, नहीं बन सकता, क्योंकि अपन संविधान पे आधार पे चलते हैं।
तो हिंदू राष्ट्र क्यों? हाँ? हिंदू राष्ट्र क्यों? हिंदू एक राष्ट्र ही धर्म थोड़ी है। मानव धर्म, जी। हाँ, हिंदू मानव धर्म पाले। मैं तो वही मानव धर्म को आगे करना चाहिए, हाँ, बढ़ावा मानव देना धर्म, मानव चाहिए। मानव मानव धर्म, मैं तो मानव धर्म को मानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और भारत का जो संविधान है, संविधान पे चलना चाहिए आदमी को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिंदू धर्म को ही देखते होंगे, सभी नहीं समुदाय, नहीं, सभी मेरे यहाँ धर्म तो को। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी आए, और वो ऐसा भी नहीं कि मैं ये हूँ, मैं यादव समाज से हूँ, लेकिन मेरा कोई लेन देन नहीं, कोई भी समाज आ जाए, जी, क्योंकि बीमारी सबको होती है। बिल्कुल। हाँ। जब चेक करते हैं तो उस समय धर्म जाति नहीं ना पूछते नहीं हैं। नहीं, कोई धर्म का अरे मैं नाम पे पूछता नहीं हूँ, नाम भी नहीं पूछते मेरे को हैं। नाम से मतलब नहीं है ना, जी। मेरे को उससे रोग से मतलब है। अच्छा, इस रोग को दूर करने के लिए कोई शुल्क भी है आपका? नहीं, कोई शुल्क नहीं, निस्वार्थ। निस्वार्थ। फिर कैसे भरण पोषण कैसे चलता मेरे है? मेरे परिवार में मेरे पास ज़मीन है, मेरे जी। पिताजी की, और मेरे पास बड़े बड़े आदमी है, वो मेरा खर्चा पूरा उठा लेता है। अभी मैं राजस्थान से आया तो लोगों ने मेरी प्लेन की टिकट करवा दिया। लोगों ने? हाँ, अच्छा, कितना लोगों को अभी तक आप ठीक कर दिए अभी हैं? तक मैंने 50 का कम से कम 8 से 10 करोड़। ये मैं बिहार में अभी एक महीने से, तो अभी मैंने कम से कम 20 लाख आदमी को देख चुका हूँ अभी तक। जिस तरह से आप दिख रहे हैं, पूरा सीधा साधा किसान की तरह दिख हाँ, रहे मैं हैं। किसानी आदमी हूँ, मैं देसी बाबा हूँ ना। जी। आप बाबा बोलते होगे, लेकिन मैं वो बाबा नहीं हूँ, मैं देसी आदमी हूँ, पैंट शर्ट पहनता हूँ, हालांकि सामान। वायरल तो कंबल बाबा के नाम से हाँ, है। वो तो माता जी, ये माता जी का नाम कम्बल वाले बाबा, मेरा नाम तो गणेश यादव है। जी। हम लोग, मेरा सदम गुज्जर है, हम लोग ये माता जी ठीक करती है। अगर मेरे में जिस दिन घमंड आ गया कि मैं ठीक करता हूँ, उस दिन कोई ठीक नहीं होगा। माता जी नहीं ना कहती है कि जहाँ काम कर रहे हो वहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करो। नहीं नहीं, माता जी की तो दुनिया पूरी संतान है, जी। हिंदू हो मुसलमान हो, एक जन्म देनार माँ है, दूसरी जगत जननी माँ है, और सबकी माँ होती है। बिल्कुल। बस। जिस घर में आप आए हैं, संतोष रेणु यादव, ये हमेशा हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, युवाओं के लिए बोलते हिंदू रहते राष्ट्र हैं। बनी नहीं, ये जो संतोष रेणु बोलता है वो सही बात है, क्योंकि जी। संविधान पे भारत चलता है, संविधान पे भारत चलता है, वो सही बोलता है। ये कभी नहीं हो पाएगा हिंदू राष्ट्र, कुछ जी। भी बोले। और हजारों आदमी ने वो हिंदू राष्ट्र करके अपनी अपनी रोटी सेक लेते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, अगर कहीं ना मैं, कहीं राजनीति करते हैं। हाँ, आपका कोई उद्देश्य नहीं ना है कि वो अभी उद्देश्य नहीं, काम कर रहे उद्देश्य होता हैं? तो मैं अभी कब से नेता बन जाता था, बड़ा नेता बन जाता था। नेता बनने का कोई हाँ, उद्देश्य नहीं है? कोई नहीं, अपने को कुछ नहीं बनना है। थोड़ा बहुत तो लालच बनता है, नेता बनिएगा, बड़ी अरे गाड़ी, सब मैं चीज बोलता हूँ, मिलेगा। मेरे आज भारत में 6 करोड़ भगत है, मैं जब चाहूँ तब नेता बन, आज नहीं, मैं 2003 में नेता बन सकता था, जी। लेकिन मैं नेता बेता मेरे को कुछ नहीं बनना, मेरे को तो ये गरीब की सेवा करना है, रोगी दुखी की सेवा करना, यही मेरा मकसद है। निःशुल्क? कोई नहीं सुन, कोई पार्टी, धर्म, जाति, धर्म कोई? नहीं, कोई जात नहीं, कोई नात नहीं, कुछ नहीं, सब एक ही धर्म, मानव धर्म। चलिए, आप क्या कहिएगा भैया, जैसे आपके घर पे बाबा जी आए हैं, हमेशा आप हिंदू राष्ट्र की विरोध करते हैं, बाबा भी विरोध कर रहे हैं, सेवा में क्या किए इनको? हम तो अब ये चादर से सम्मानित किए, जी। ये भी बोले कि ये भी हमको नहीं चाहिए, ये भी हमको आशीर्वाद स्वरूप दे दिए। इनका पाँव पखारे और दंडवत किए। सबसे बड़ी बात जो कि कुछ जो आडंबर पाखंडी जो बाबा हैं, वो धर्म के आधार पे लोगों को बांटने का काम करते हैं। इनकी सादगी, एक सोच में सादगी, विचार में सादगी और व्यवहार में भी सादगी, यही सादगी के लिए हमारा देश जाना जाता था कि ऋषि मुनियों का देश है, सूफियों का देश है। और ऐसे ही ऋषि मुनि, ऐसे ही बाबा, ऐसे ही सूफी हिंदुस्तान की असली पहचान है, सनातन धर्म की असली पहचान है। वो धर्म जो सर्वधर्म का सम्मान करती है, सर्वधर्म को साथ लेकर के चलती है। देखिए, एक सवाल करेंगे, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी पर्ची लगा कर कहीं ना कहीं लोगों का सेवा करते हैं, लेकिन आप खुलेआम समझिए कि इस पूरे बिहार में आप विरोध किए थे, बाबा भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास को ही बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं नहीं, कहाँ, ऐसा तो नहीं है, जी। ऐसा तो नहीं है। देखिए, हमें किसी बाबा से नफरत नहीं है कि हाँ जैसे कोई भी, जैसे कोई नाम के बाबा हों तो धीरेन्द्र शास्त्री हो गए तो नफरत, ऐसा नहीं। उनकी सोच जो है वो संविधान से हट करके गैर संवैधानिक बात करते हैं, तो ये गलत बात है ना। लोग आपके पास जाते हैं तकलीफ को लेकर के, आप उनको राजनीति की तरफ मोड़ देते हैं। बाबा के लिए हर पार्टी बराबर है, जी। हर लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग बराबर हैं, तो वहाँ पे आप राजनीति मत कीजिए। लेकिन अंधविश्वास को आप मानते हैं? देखिए, कोई तो एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही है, बिल्कुल। चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, अल्लाह के रूप में हो, यीशु के रूप में हो, गुरु नानक के रूप में हो, कोई एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही है। जी। वरना एक धड़कन आखिर है क्या, वो अदृश्य चीज़ जो चले जाने के बाद
ये शरीर जो है वो नाश्वर खत्म हो जाता है। तो वो उसी एनर्जी को हम भगवान कहें, देवी कहें, अल्लाह कहें, जो भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, पूरी दुनिया मानती है। तो बाबा की वो जो सादगी आप कहीं देख रहे हैं कि इनके 6 करोड़ शिष्य हैं पूरे भारत में, 6 करोड़ शिष्य, और हम तो उसमें एक छोटा सा तिनका हैं। बहुत बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, जज हैं, वकील हैं, साइंटिस्ट हैं जो इनके शिष्य हैं। लेकिन इनको आप कहीं से देखते हैं कि कहीं सोना चांदी या लटकन पटकन कहीं देखते हैं? यही हमारे हिंदुस्तान की असली नींव है, जो आज तक हिंदुस्तान को, जो कभी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को बुलवाती थी, वो पुनः अगर ऐसे ही बाबा अगर समाज को एकजुट करें तो हमारा हिंदुस्तान पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन लोग सवाल ये भी करेंगे कि जैसे कि बाबा जादव जी हैं तो शायद इसीलिए बुलाकर सेवा कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। मैटर ये नहीं है जी। कि बाबा यादव जी हैं या क्या है। इन्होंने क्या कहा कि हम कोई बाबा नहीं है, माता की कृपा से लोगों का दुख थोड़ा सा हरते हैं, और यादव जी हैं तो इसमें ये कौन सी जैसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात हो गई। यदुकुल शिरोमणि नंद के लाल, वृंदावन बिहारी लाल, जिन्होंने पूरे जगत को 16 कोटि के गुण के साथ अवतरित हुए, पूरे जगत को उन्होंने अपने कृपा के छांव में रखा, तो वहीं से तो आते हैं, और गुजरात के द्वारिका से आते हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है। इसमें जाति मायने नहीं रखता। नहीं, इसमें जाति कोई, जैसे इन्होंने क्या कहा, हमें सबसे अच्छा जिसे यही लगा कि सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को एक समान प्यार दुलार करते हैं, एक समान आशीर्वाद देते हैं। सेवा करते समय तो किसी जाति का नाम भी नहीं पूछते हैं, धर्म का भी नाम नहीं पूछते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इनके बारे में क्या कहिएगा लास्ट में लोगों को? बस यही कि ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, ये हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है, और ऐसे ही बाबा का हम लोग सम्मान करें, हम लोग पूजें, क्योंकि ये लोग जब सम्मान पाएंगे तब जाकर के हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो सम्मान पाएगी, वो मजबूत होगी। और बाकी तो आडंबर वाला सोना चांदी वाला बाबा तो है ही है, भरल है, पूरा चलते रहेंगे, पूरा टाइट है। वो लोग तो पूरा एकदम प्राइवेट जेटे पर चलता है, उसके नीचे कहाँ चलता है वो लोग थोड़े है कि इनके जैसा मोटरसाइकिलों पर चल देगा, साइकिलों पर चल देगा, पैदल चल देगा। जबकि 6 करोड़ अनुयायी हैं इनके। अब समझिए, 1 रुपया भी अगर हम तो सारा कुछ संपत्ति सौंप दें इनको, सारा कुछ सौंप दें, लेकिन ये कुछ लेते ही नहीं। तो ये जो निस्वार्थ जो इनकी मानव धर्म जो सेवा करने की जो सोच है, हम कायल हैं, और ऐसे बाबा के चरणों में मेरा दंडवत नमन है। क्या कहिएगा बाबा संतोष रेणु यादव जी के लिए? संतोष जो बोलता है वो सही बोलता है कि सनातन धर्म है, मानव धर्म है, लेकिन संविधान के ऊपर तो कोई नहीं है। सबसे बड़ा भारत का संविधान है, जो डॉक्टर साहब ने जो लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, संविधान के अंदर रह के ही भारत में तुम्हारे को। और लोग बोलते हैं कि ये देखो, जाति धर्म नाती वो तो सब मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए सब बरोबर होता है। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नात नहीं, कुछ नहीं, सब बरोबर। मेरे यहाँ तो रोगी आते हैं, कोई भी समाज का है, मेरा वो मेरा भगवान है। अच्छा, बिहार में आने का कारण, बिहार में भी कहीं कार्यक्रम लगेगा आपका? बिहार में मेरा ये बक्सर में हो गया, यहाँ हो गया, 2-3 कार्यक्रम होगा मेरा। चकिया, मोतिहारी चकिया। अभी मेरा 17 तारीख से कार्यक्रम चालू होगा, 17-12 से यहाँ चकिया। अच्छा, उस कार्यक्रम में आने के लिए कोई पर्ची वर्ची भी लगाना? कोई पर्ची नहीं, आके लाइन में बैठो, बस आके लाइन में बैठो। कोई भी धर्म का, कोई भी जाति, कोई लेना देना नहीं।